खत्म हुआ महाराष्ट्र में राज्यपाल पद विवाद। कोश्यारी के इस्तीफे को राष्ट्रपति की मंजूरी। कोश्यारी को लेकर संजय राउत ने क्या कहा? उम्मीद है कि महाराष्ट्र में राज्यपाल को लेकर चल रहे विवाद पर अब विराम लग जाएगा। जी सही सुना आपने, महाराष्ट्र में राज्यपाल बनाम सरकार का सिलसिला अब खत्म हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद हर तरफ से कुछ न कुछ बयान आ रहे हैं। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि राज्यपाल बदलना महाराष्ट्र पर कोई एहसान नहीं है, यहाँ कई राज्यपाल बदले गए हैं। इस देश में लगभग 16 या 17 राज्यपालों के ट्रांसफर्स या इस्तीफे मंजूर हुए हैं। उसमें से एक महाराष्ट्र के राज्यपाल है। लगभग एक साल से ज़्यादा हो गया कि महाराष्ट्र की जनता राज्यपाल के खिलाफ आंदोलन कर रही है, उनके यहाँ से बदलने की मांग कर रही है, इसलिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, सावित्रीबाई फुले हो, उनके बारे में जो वक्तव्य किया, महाराष्ट्र के बारे में जो राज्यपाल महोदय ने वक्तव्य किया, उससे यहाँ की जनता नाराज है। अगर राज्य की जनता की आवाज़ सुन लेती तो तुरंत उनका तबादला होता, लेकिन नहीं किया। आखिरी मिनट तक राज्यपाल का समर्थन केंद्र सरकार करती रही। ये महाराष्ट्र कभी भूलेगा नहीं। और आज सामुदायिक जो तबादले हुए हैं उसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल का तबादला हुआ है। संजय राउत का कहना है कि एक साल से ज्यादा हो गया महाराष्ट्र की जनता उनके खिलाफ आंदोलन कर रही है, उनके बदलने की मांग कर रही है। राउत ने कहा कि छत्रपति शिवाजी और सावित्रीबाई फुले को लेकर जो उन्होंने कहा उससे यहाँ की जनता नाराज थी। अगर राज्य की जनता की आवाज सुनी जाती तो तुरंत उनका तबादला होता, लेकिन नहीं किया गया। भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे को आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के लिए बड़ी जीत बताया है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर लिखा, महाराष्ट्र के लिए बड़ी जीत। महाराष्ट्र विरोधी राज्यपाल का इस्तीफा मंजूर हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले पर संविधान, विधानसभा और लोकतांत्रिक आदर्शों का लगातार अपमान करने वाले राज्यपाल के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात ने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। नए राज्यपाल अभी आ गए हैं तो हम उनका नए राज्यपाल का स्वागत करते हैं। और इन्होंने अपने समय में यहाँ पर बहुत एक्टिविटी रोल किया, जनता के राज्यपाल बन के रहे, लोगों के साथ में रहे। राज्यपाल के दरवाजे उन्होंने सबके लिए खोल दिए। उनके ऊपर जो कुछ भी टारगेट किया गया था वो व्यक्ति के ऊपर कम था, उस संस्था के ऊपर टारगेट था, जो कि विरोधी पक्ष के लोग समझते हैं कि उनका काम है, जो कि सच नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं को इन बातों के लिए बख्शना चाहिए, फिर भी ये किया गया। राज्यपाल का पद एक सॉफ्ट टारगेट होता है, उनके ऊपर कुछ भी कहा जा सकता है, उनकी वापस जवाब देने की लिमिटेशन होती है, और इसके लिए जो बीत गया वो कल। फिलहाल महाराष्ट्र को नया राज्यपाल मिल गया है। ऐसे में उम्मीद है कि अब इस मामले में कोई नया विवाद सामने नहीं आएगा और नए राज्यपाल के साथ सरकार ठीक से काम करेगी। बता दें, संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर हमेशा ही उनके बयानों के चलते निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य में राज्यपाल की गर्मा खत्म हो चुकी है, हम उन्हें राज्यपाल मानने को तैयार ही नहीं, वो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता रह गए हैं। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।